स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में बीएससी बायो का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इस समय जो आपको बीएससी बायो की वीडियोस मिल रही हैं उसमें एक वीडियो में एक चैप्टर क्लियर कर दिया जा रहा है और वही चैप्टर लिए जा रहे हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है कोशिका। तो कोशिका से रिलेटेड आज हम आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे जो कि कई बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी उनके चांसेस बनते हैं पूछे जाने के। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं और सारे क्वेश्चनों को फटाफट देखते हैं और आप बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखिए। ऐसे ही क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। और साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपके दोस्त भी बायो से यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी का एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो उन्हें प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, डीएनए किससे संबंधित है? डीएनए किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है जो इसमें आरएनए से, ऑप्शन नंबर बी जो है डब्ल्यूबीसी से, ऑप्शन नंबर सी जो है आरबीसी से और ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए जो है वो आरएनए से संबंधित होता है। आप सभी ने पढ़ा जरूर होगा डीएनए किससे संबंधित होता है? आरएनए से संबंधित होता है। डीएनए और आरएनए के बारे में आपको यहाँ पर एक बात और बताते चल रहे हैं। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और इसका होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड कार्पल्स या फिर सेल बोल दीजिए, और आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है। तो इनका मतलब भी याद रखिए क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, जीव द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट का कार्य है। ऑप्शन ए उत्प्रेरक के रूप में, ऑप्शन बी ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन सी एंजाइम के रूप में एंड ऑप्शन डी रचना करना। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है आप सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए। कार्बोहाइड्रेट हमेशा 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 ऊर्जा के स्रोत रहे हैं, तो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये तुरंत एनर्जी देते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड स्टोर ऑफ एनर्जी, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? स्लाइडेन, यहाँ ग्लाइडेन लिखा है स्लाइडेन होगा, तथा स्वान ने, कि ल्यूमेनहॉक ने, कि ब्राउन ने, कि रॉबर्ट हुक ने। तो आप सभी को यहाँ पर बताना है कोशिका सिद्धांत किसने यहाँ पर प्रतिपादित किया, इसका आंसर आपको बताना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्लाइडेन और स्वान ने, इन्होंने कोशिका सिद्धांत का मतलब प्रस्तुत किया था। नंबर नेक्स्ट हमारा है, राइबोसोम की खोज किसने किया था? राइबोसोम की खोज किसने किया था, ये आपका प्रश्न यहाँ पर है। तो ऑप्शन ए है कॉलिकर ने, ऑप्शन बी यहाँ पर जो आपका दिया गया है पेलाडे ने, ऑप्शन सी क्लाउज ने एंड ऑप्शन डी पोर्टर ने, ठीक है। तो जो राइबोसोम की खोज करता है वो कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा, पेलाडे ने इसकी खोज की थी, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, कोशिका का दिमाग है केंद्रिक, केंद्रक, लवक और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कोशिका के दिमाग के लिए, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो कोशिका का दिमाग क्या कहलाता है? केंद्रक। केंद्रक जो है वो कोशिका का दिमाग होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। जीवन का मौलिक आधार, भौतिक आधार है जीव द्रव्य, भोजन, कोशिका, केंद्रक। तो इसमें से जीवन का जो भौतिक आधार है वो कौन है, ये आपको बताना है। तो जीवन का भौतिक आधार याद रखिएगा जीव द्रव्य। ये सब छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चनों को रिपीट करते हैं। डीएनए किससे संबंधित है? आरएनए से। जीव द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट का कार्य करता है, किसका कार्य करता है? ऊर्जा प्रदान करने का। कोशिका सिद्धांत किसने मतलब प्रतिपादित किया? स्लाइडेन स्वान ने। राइबोसोम की खोज पेलाडे ने। कोशिका का दिमाग केंद्रक और जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य। सातवां प्रश्न है आपका, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है क्या है? कैरियोटिक, पोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा यूकैरियोटिक। मतलब ये कैसा है? यूकैरियोटिक है, ध्यान दीजिएगा। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम, पराक्सीसोम, लाइसोसोम एंड स्फीरोसोम।
तो सबसे छोटा कोशिकांग जो है वो आपका है राइबोसोम, याद रखिएगा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, कोशिका भित्ति की कठोरता का कारण है काइटिन, लिग्निन, सुबेरिन एंड पेक्टिन। तो इसका क्या कारण? तो इसका सही कारण जो होगा वो आपका होगा लिग्निन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट है, कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? ई स्ट्राबर्गर, ए कोशल, एफ मीशर एंड हैक्सले। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा आपका एफ मीशर ने किया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किसने किया था? एफ मीशर ने। नंबर नेक्स्ट, जीन की इकाई संरचना बनी होती है आरएनए की, डीएनए की, न्यूक्लियोटाइड की, अंतःपद्रवी जालिका की। तो ये आपका होता है न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? न्यूक्लियोटाइड की, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारा है, कोशिकीय क्रियाओं हेतु तुरंत ऊर्जा प्राप्ति का स्रोत है एफएडी, आरएनए, एनएडी और एटीपी। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पर इसका आंसर देना। तो आप सभी को पता है कि एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपका एटीपी। नंबर नेक्स्ट आपका है, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है सेलुलोस, ग्लाइकोजन, इनोलिन, काइटिन। तो इनमें से कौन सा सही होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो ये आपका हो जाएगा ग्लाइकोजन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ग्लाइकोजन। अल्फा डी ग्लूकोज का जो पॉलीमर है वो होगा ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जल्दी से जो अभी प्रश्न बताए गए उनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सैक्रोमाइसिस जो सेरेक्विसी है ये क्या है? तो ये यूकैरियोटिक है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम। कोशिका भित्ति की कठोरता का कारण है लिग्निन। कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल की खोज एफ मिशर ने। जीन की इकाई संरचना बनी होती है न्यूक्लियोटाइड की। कोशिका क्रियाओं हेतु तुरंत ऊर्जा प्राप्ति का स्रोत एटीपी। अल्फा डी ग्लूकोज का जो पॉलीमर है वो आपका ग्लाइकोजन। नंबर नेक्स्ट है, यदि डीएनए में ग्वानिन जो है 10% है तो थायमीन कितना परसेंट होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। ग्वानिन 10% है तो थायमीन आपका यहाँ पर कितना परसेंट है ये बताना है। तो थायमीन आपका कितना हो जाएगा? 40%। नेक्स्ट है आपका, वह झिल्ली जो कुछ विशिष्ट अणुओं हेतु पारगम्य होती है क्या कहलाती है? पारगम्य कला, कोशिका भित्ति, अर्धपारगम्य कला, अपारगम्य कला। तो ये आपका क्या कहलाता है ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि आपने विलयन में भी पढ़ा होगा, अर्धपारगम कला कहिए या फिर इससे आप झिल्ली भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, क्वांटासोम्स किसकी सतह पर पाए जाते हैं? क्वांटासोम्स जो हैं वो किसकी सतह पर पाए जाते हैं? तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन है, प्लाज्मा लेमा की, आप दूसरा ऑप्शन क्रिस्टी की, तीसरा ऑप्शन थाइलेक्वाइड की और चौथा ऑप्शन न्यूक्लियर के लिए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका इसके लिए सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, वास्तविक केंद्रक इसमें किसमें नहीं होता है? ऑप्शन ए हरे शैवाल, ऑप्शन बी कवक, फिर लाइकेन एंड जीवाणु। आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो वास्तविक जो आपका मतलब केंद्रक है इसमें से किसमें नहीं पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किस समूह में निषेचन के लिए जल आवश्यक है? अनावृत बीजी, ब्रायोफाइट्स, आवृत बीजी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा ये यहाँ पर हमें बताना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स। मतलब निम्न में से किस समूह में निषेचन के लिए जल आवश्यक है? तो ब्रायोफाइट्स, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है, बहुकोश की यूकैरियोटिक उपभोक्ता आते हैं एनीमेलिया में, प्लांटी में, प्रोटिस्टा में, कवक में। तो किसमें आते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आएंगे एनीमेलिया में, ठीक है। किसमें आएंगे? एनीमेलिया में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
नंबर नेक्स्ट हमारा है जीवन का भौतिक आधार है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्रोटोप्लाज्म और केंद्रक। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है, प्रोटोप्लाज्म, जो कि आपका जो है जीव द्रव्य में पाया जाता है। तो कभी कभी ऐसे पूछे जीव द्रव्य भी ऑप्शन रहेगा, कभी कभी आपका प्रोटोप्लाज्म भी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझकर याद रखना है। फिर से एक बार देख लेते हैं। यदि डीएनए में ग्वानिन इतना है तो थायमिन 40%। वह झिल्ली जो कुछ विशिष्ट अणुओं हेतु पारगम्य होती क्या कहलाती है, अर्ध पारगम्य कला। क्वांटासोम्स किसकी सतह पर पाए जाते हैं, तो थाइलिक्वाइड की सतह पर। वास्तविक केंद्र किसमें नहीं होता, जीवाणुओं में। निम्न में से किस समूह में निषेचन के लिए जल आवश्यक है, ब्रायोफाइट्स में। बहुकोश की यूकैरियोटिक उपभोक्ता किसमें आते हैं, एनिमेलिया में। और जीवन का भौतिक आधार या तो जीव द्रव्य कहिए या फिर प्रोटोप्लाज्म। अब हमारा 21 नंबर है, निम्न में से कौन सी संरचना माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होती है, क्वांटासोम, ऑक्सीसोम, डिक्टियोसोम, पॉलीसोम। तो कौन सी संरचना माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होती है ये यहाँ पर हमको बताना है। तो ये जो ऑक्सीसोम है ये माइटोकॉन्ड्रिया में आपका क्या होता है, उपस्थित होता है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व मध्य पट्टिका के निर्माण में भाग लेता है, ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी लौह, ऑप्शन सी पोटेशियम ना ऑप्शन डी आपका है कैल्शियम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम, ठीक है। 21 में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, हरे शैवाल, कवक, जीवाणु, उच्च पादप। तो इसमें से आपको यहाँ पर बताना है किसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो जीवाणुओं में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, अर्धसूत्री विभाजन जो पौधे होते हैं उन्हीं में होता है। तो भाई जीवाणुओं के अंतर्गत अंदर ये चीज़ नहीं होता। नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीवद्रव्य रहित होता है, मतलब किसमें जीवद्रव्य नहीं पाया जाता, जीवाणु, विषाणु, हरी नीली शैवाल, भूरी शैवाल। तो इनमें से आपको बताना है किसमें आपका मतलब कि जो है अजीवद्रव्य नहीं होता, तो वो आपके वायरस होते हैं, अर्थात विषाणु में जीवद्रव्य नहीं होता, ठीक है। विषाणु भोजी परजीवी होता है, सॉरी जीवाणु भोजी परजीवी होता है, विषाणु पर, जीवाणु पर, साइनोबैक्टीरिया पर, माइक्रोप्लाज्मा पर। तो इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है इसका सही आंसर, तो ये हो जाएगा जीवाणु पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर है प्रियोन्स। जो आपका प्रियोन्स है ये क्या है, एक प्रोटीन है जो बीमारी उत्पन्न करता है, एक वसाम्ल है जो बीमारी उत्पन्न करता है, एक विषाणु है जो बीमारी उत्पन्न करता है, एक जीवाणु है जो बीमारी उत्पन्न करता है। तो प्रियोन्स क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो एक प्रोटीन है जो बीमारी उत्पन्न करता है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। नंबर नेक्स्ट हमारा है गंगा के जल को शुद्ध करने वाले सूक्ष्म जीव हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, जीवाणु भोजी, वायराइड्स। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा गंगा के जल को शुद्ध करने के लिए, ठीक है। तो गंगा के जल को शुद्ध करने के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है जीवाणु भोजी, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सूर्य की ऊर्जा का सर्वाधिक अस्थिरीकरण करते हैं जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक या फिर हरे पौधे। तो कौन सूर्य की ऊर्जा का सर्वाधिक स्थिरीकरण करते हैं, तो आपको पता है कि सूर्य का ऊर्जा सबसे ज़्यादा हरे पौधे लेते हैं। तो ये तो वैसे भी आपको समझ में आना चाहिए, बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं। संग्रहित ऊर्जा को संचालित ऊर्जा में परिवर्तित करता है गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रोनसोम्स, राइबोसोम्स। तो इस काम की जिम्मेदारी किसके पास होती है, कौन करता है ये काम, आपको यहाँ पर है बताना। तो देखिए यदि आपको ऊर्जा से रिलेटेड बात आएगी तो वो माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एनर्जी का पावर हाउस होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सभी को जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, यह अवधारणा प्रस्तुत की पास्चर ने, स्लाइडेन ने, रॉबर्ट हुक ने, टी स्वान ने। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, केवल दो, केवल एक, मतलब एक और दो, 2 एवं 3, 2 और 4। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ध्यान दीजिए 2 और 4 दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। स्लाइडेन और स्वान ने मतलब ये बताया था जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।